छोटे भाई ऐसा लॉस आपको है हमको का कंपनी दर में दुबई में चीज़ें अब इसका फ्यूचर कैसा रहता क्या होगा तो बहुत सा काम समझे तो भी वो मिल का आना नहीं छोटे भाई कई कोशिश करते हैं उधर, फिर भी वो कामयाब नहीं होते, कम तनख्वाह हुई, उसे क्या करना को समझते वो काम बोलो। मिल का आना नहीं कोशिश जारी है, अच्छे काम को लगना, अच्छी तनख्वाह मिलना कर को, मगर मिलती नहीं है, उसकी क्या वजह है? अब मिलना का तो उन्होंने क्या करना, अच्छी तनख्वाह को जाना का तो वो पूछती है थोड़ा सब्र करना, ज़रा दिन सब्र करो, मिलती रहती है। थोड़ा सब्र करना, हाँ, अल्लाह के रास्ते में जाओ, कदम आगे बढ़ाओ। ज़रा अल्लाह के रास्ते में जाओ। जी सब्र तो सब्र करो, अच्छा सब अच्छा होता है, तो ज़रा सब्र करो। बहुत वहाँ कौन भी होता है जैसे 3 साल तक नीचे ऊपर होते सोचे, बात सेटिंग हो गए तो बादशाह बेग सर का कफील को उनके अरबी को यहाँ भेजा होती, तो जा रहे बाबुल को कंपनी में पकड़ ले पड़ी जाती। हाँ, वैसा ज़रा सब्र करना पड़ता है, इंशाअल्लाह जगह अच्छी मिल जाती है। अच्छा शब्बीर भाई, जी मैं आपसे कुछ नसीहत करना चाहता हूँ। ये क्या होगा देखो, हजरत तो आपको क्या होगा अल्लाह कुफ्र को पसंद करता है क्या? नहीं करता, जानती ना? अच्छा, शिर्क को पसंद करती क्या? एक मुसलमान हो तो गले में तावीज़ डालना दुरुस्त है क्या? नहीं। कमर में काले धागे डालना दुरुस्त है क्या? पाँव में काले धागे डालने को फिरते रहते हैं बच्चे, बड़े, मर्द, औरत सभी। क्या शब्बीर भाई, ये दुरुस्त है क्या इस्लामी नुक्ते नज़र से? नहीं। दरगाह में जाको इलाजन को से चिल्ला काटती मुड़ को जाको बैठती सजिन्ना शैताना पकड़े, तो क्या वो सही है गलत है वो तरीक़ा? गलत अब ये जो तुम्हारा इलाज अल्लाह के कुरान से होता है, जी आप ख़ुद अल्लाह का कलाम पढ़ने के बाद हाजिर हुए, क्या ये तरीक़ा सही है या दूसरे तरीक़े से तावीज़, गंडे, पलीते गाड़ने, लगाने, बनने जो चीज़ें देती वो तरीक़ा सही है? ये तरीका सही है ये तरीक़ा जी क्या अल्लाह उसके रसूल को पसंद है? ये तरीक़ा जी जो कुरान से करते हैं, जी तो आप कैसा आए? क्या कुरान पढ़ने से आए? अल्लाह से डर को आया? जी, ये तरीक़ा पसंद आया आपको? जी तो एक मैसेज दो हमारी कौम को, हम इंसानी मखलूक को और ख़ासकर मुसलमानों को एक मैसेज दियो, तावीज़ के बारे में थोड़ा लेक्चर दियो, ये काले धागे, काले डोरियाँ आपा में बनते, इस बारे में थोड़ा लेक्चर दियो ताकि हमें तुम्हारी बात को लोगों तक पहुंचा सकें। बोलिए, तावीज़ के ताल्लुक़ से बोलो पहले। जी ये ताबीज़ कुछ नहीं होता, जी, इनके लिए अब जो भी उनका असर होता है, ज़रा ज़ोर से बोलो, आपकी बात रिकॉर्ड होती है। जो भी उनके लिए असर होता है, जी उनके असर के लिए जी ये ताबीज़ चूँकि असर के लिए डालना चाहते हैं, जी जी। वो पूरा नहीं होता। अच्छा जी इनके लिए अल्लाह का रसूल का जी तरीक़े से जी। करना हाँ, अच्छा तरीक़ा है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी। अच्छा, तावीज़ के ताल्लुक़ से लास्ट में ये हो जाता है, पूछेंगे अभी क्या क्या है यार। अच्छा, ये जो दरगाह में जाकर छिल्ला काटते अच्छा हो जाता है क्या बोल को जिन्ना शैताना, क्या ये सही है ऐसा करना? गलत है। अच्छा अच्छा, ठीक। ये मौलवियाँ जो धंधे लगाते हैं मौलवियाँ, मतलब वो तश्तरे में सहनक में मार्कर से लिखो देना, जाको पियो, ये बिल्कुल 7 दिन 7 तश्तरा वाइट तश्तरा लग गया तो लिखो देती। मिसाल तौर पे वेलूर में एक खाना खामी हज़रत, उनके पास अक़ीदा रख को लोग जाते, मुसलमान कलमा पढ़ने वाले, सही होता कर बोल को वो सहनक वो तश्तरी पर लिखो दिए तो वो या चीनी से लिखो दिए तो पानी उसमें डाल को पीती हूँ, क्या है गलत? गलत है। हाँ गलत है। गलत है। तो मौलवी लोग करते क्यों हैं ये धंधे? उनको मालूम है कि गलत तरीक़ा, मौलवी करते क्यों हैं? अवाम को गुमराह क्यों करते? लोगों को गलत बदअक़ीदगी क्यों पैदा करते लोगों के अंदर?
जी उनको यकीन लाने के लिए पैदा करते हैं, हाँ उनके लिए, जी, उनके धंधे के लिए करते हैं। उनके धंधे के लिए वो लोग करते हैं, जी यकीन लाने के वास्ते जी कि उनका धंधा ठप होकर रह जाता है, लेकिन ये काम करा तो मैं लोग मेरे ऊपर यकीन कर लेते हैं करको, ऐसा है माशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद ये काले धागे पाँव में बनना, कमर में बनना, तावीज़ हाथों में बनना, न तो निकले का को हजरत दिए बोल को तकिया के नीचे रखना, निकले का लिखो देते चीज़, क्या ये तमाम चीज़ें इस्लामी नुक्ते नज़र से गलत हैं या सही? गलत है, उससे कुछ नहीं असर होगा। जी। अच्छा, आदमी तावीज़ पेन को नमाज़ पढ़ता है, तावीज़ पेन को अल्लाह के सामने सर रखता है, तो क्या उसका यह सजदा, उसकी इबादत कबूल होती है? नहीं होती। ये आपका मैसेज हमें पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह, इंसानी मखलूक को इंशाअल्लाह। ये दरगाह जाको करते हैं ना, दरगाह जाको दुआ करते हैं ना, ना का क्या बोलते हैं, ना का आत्मा से बात करते हैं, वो क्या असल में? वो क्या होता है, लोग जाते हैं, अब हमें वहाँ गए तो हमारे दिल की बात उन्होंने सब जानती हैं, बोलती, समझे, उनको कश्फ होता है, इल्हाम होता है करको बोल को उन्होंने आवाम के सामने बोलते हैं ऐसा, तो क्या ये सही है। सही है? क्या उस पर यकीन कर सकती क्या? जी नहीं कर सकते, तो लोग फिर क्यों जाते हैं? देखो, बयाना में भी कहीं बोलते हैं उन्होंने, कश्फ होना, इल्हाम होना, गैब की बातें उनको बताना, ये सब दुरुस्त है क्या? जाओ पामा पो पन्ना, उनके नहीं, पैर सब पड़ना, भी गलत है, सब पूरा गैब की बात कौन जानता है बोलिए? अल्लाह जानता है। तो फिर अगर लोग भी जानने लगे तो फिर अल्लाह में और बंदा में क्या फ़र्क रहा? गलत है ना? जी अच्छी बात है। आप अपनी तरफ से कुछ नसीहत कीजिए हम लोगों को, ताकि आपकी नसीहत लोगों तक पहुंचा सके। अच्छी बात कीजिए, अच्छा मैसेज, गुड मैसेज दीजिए। हम लोग कैसे रहना मुसलमान, क्या करना, हम लोग इस्लाम पर कैसे हम लोग कायम रह सकते हैं, कुछ बताइए। इस्लाम के लिए अल्लाह का जायज़ ज़रा है। आवाज़ से बोलो। इस्लाम के लिए अल्लाह का जायज़ है। जी 5 वक़्त नमाज पढ़ के अल्लाह के में जाना है। जी अल्लाह के लिए अच्छी तरह से दिल लगा के दुआ करना है। जी जी दुनिया सब सारी उम्मत के मुसलमानों के लिए दुआ करना है। जी इसलिए ये सारी उम्मत के मुसलमान 5 वक़्त नमाज के लिए जी जी हासिल होने का इजाज़त नसीब फरमाने का है। जी जी अच्छी बात। इसलिए ठीक है, आपका बहुत वक़्त हम लोग ले लिए, जी शुक्रिया, माशाअल्लाह। बहुत हमें दिल की गहराइयों से तुम्हारा शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छी बातें हमें बताएं, इंशाअल्लाह उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। आप भी दुआ करो, ठीक है? जी देखिए, ये एक सवाल करना चाहते हैं, उसके बाद मैं आप बोलता हूँ क्या। ये घर का वास्तु का बारे में, ये घर का वास्तु, क्या ये घर वाकई अच्छा बरकत वाला है? घर में रह सकते, जीना कर सकते, अच्छा ये घर? जी अच्छा माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वास्तु सब सही है घर का? जी माशाअल्लाह, ठीक है जी बाजू घर बुआ थोड़ा जी। उसमें थोड़ा करको है। बाजू घर में जी जी। उसके लिए थोड़ा परेशानी होती है। सब कुछ कहीं अल्लाह को आसान कामा करता करते उस तुम्हें नहीं करने कामा है, मौलवास में गुमराह करते अब उस- ये मौलवास- नहीं बोलिए जी पर सब कुछ अल्लाह आसान करते हैं। इंशाअल्लाह जी अब कुछ नहीं, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाए। इंशाअल्लाह वो असर ख़त्म हो जाता है धीरे अब धीरे ये और अच्छे हो जाते हैं। ये घरा बनते होते हैं ना, नवे घरा, जी ये वास्तु से कहीं बनते असल है? वो इंसान के लिए बनते हैं। इस्लाम में वास्तु जायज़ है? नहीं फिर कहीं को इंसान उसके इंसान- तसल्ली के लिए बन लेता है। ये वास्तु जो इंसान देखता है उसके पीछे बैकग्राउंड अकीदा क्या है? वास्तु रखे तो वो घर अच्छा, वास्तु नहीं का तो घर अच्छा नहीं हुआ। यहाँ ऐसा इस्लाम में जी नहीं
तो गलत बात है ना। वही नाक ना रख ले को नमाज पढ़ी जा। नहीं पढ़े चलो। फिर लेडीज कहीं का रखो नाक ना रखो पढ़ते हैं। और उनका अल्लाह का जवाब देने के लिए रखते हैं। अल्लाह का जवाब देना हो, जी औरत हो या मर्द हो। वो नाक ना कान तक रखना असल रखी जा नहीं है तो जर रहे तो रख लीजा। नहीं असल पूरा रखे चलो ओके नाखून। कहते हो पुराना जगह में अब 90 से रूमा डालना को बोल को है ना, वो आगे के कैसा रहता क्या होगा ने का एक बात कर। क्या शब्बीर भाई, एक इनका नया प्लानिंग है घर बनाने का, ज़मीन है सेट उधर बनाना सोचते हैं पुरानी जगह में। तो क्या इंशाअल्लाह घर तामीर करेंगे, घर बनाना शुरू करेंगे, तो क्या वो ज़मीन पर बना सकते क्या, और बनाने से अच्छा रहता है क्या इनके हक़ में जी इंशाअल्लाह। ठीक है। अच्छा शब्बीर भाई, हो गया सवाल आपका और कुछ चाहिए? नहीं, ख़त्म करना है इनको, भेजने का बारात। फिर बच्चा अब एक गिलास फिर हमारे छोटे भाई का बच्चा है, बच्चा पढ़ता पढ़ने कहते दूसरा पढ़ने के याददाश्त करने का कम रहता। कौन जहन है कमज़ोर है भाई का बच्चा, उसे क्या करना कहते हैं? 4 रोज के बाद बुखार आना, बच्चे बुखार आ जाना, पढ़ा तो जहन में रहता नहीं, कौन जहन हाफिज़ा कमज़ोर है, उसकी क्या तब दवा है क्या, उसका कुछ इलाज रास्ता है क्या, पूछते हैं। जी मुझे नहीं पता। मैं बोलता हूँ उसका इलाज इंशाअल्लाह। तो शब्बीर भाई देखिए, शैतान जन्नत से निकाला गया है या नहीं? जी जी। सजदा अल्लाह के सामने किया क्या वो, जब पूरे फरिश्ते सजदा किए, फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाउन इल्ला इब्लिस, और फिर दूसरी आयत में अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। ऐसी सूरत में जब जन्नत से निकाला गया, हाँ, और उसको दुनिया में भेज दिया गया, ऐसी सूरत में अल्लाह को नाराज़ करने वाला हुआ वो, अब उसे दुनिया में भेजे। अल्लाह तबारक व तआला ये क्वेश्चन है। कुफ्र और शिर्क को पसंद करता है क्या? तो आप शैतान हैं, क्यों हैं आप सोचते नहीं अपने बारे में? हाँ, तो क्या ख्याल है आपका, शैतान ही बन के रहना चाहते, या फरिश्तों में आपका शुमार हो जाए, या नेक जिन्नों में आपका शुमार हो जाए, ये पसंद है आपको? क्या बोलूँ मैं? अब वो भाई को है को बोले ना इनाक, अब कितने साल से वो भाई को से अब वो जो औरत है ना, इनकी सौकन, कितने साल या कितने महीने से उससे ताल्लुक़ है? हाँ? कब से इनके ताल्लुक़ात हैं? वो तो मुझे नहीं पता। फिर एक अंदाज़ा आपके ख्याल साल से? से जी, एक साल। 1 साल से। 1 साल से उनको मालूम नहीं, एक अंदाज़ा बोलती हूँ और नहीं समझाना उनको। तो देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन शिर्क को पसंद करता है क्या? नहीं। कुफ्र को पसंद करता है क्या? नहीं। शैतान को पसंद करता है क्या? नहीं। तो आप अल्लाह कुफ्र शिर्क और शैतान को पसंद नहीं करता, तो आप शैतान क्यों बने हुए हैं? अल्लाह की नेक मखलूक बन को, मिसाल तौर पे फरिश्तों की मखलूक है, जिन्नात की मखलूक है, उसमें क्यों नहीं आप शामिल हो जाते? कोशिश करेंगे? जी अच्छा इंशाअल्लाह। तो अब आपका नाम शब्बा है या शब्बीर है? अब हमारी ख्वाहिश क्या है, हमारी आपकी मुलाकात फिर कब होगी? या दुनिया में नहीं होगी, आखिरत में तो यकीनन होगी। तो इसलिए हम आपको कुछ बताना चाहते हैं, आप मान गए तो आपकी जन्नत हमारी भी जन्नत, और आपको भी सवाब हमें भी सवाब है। इंसानी मखलूक से ज़्यादा आप लोगों की मखलूक में हमें बहुत कम करते, दावत और तबलीग का काम। तो हमारी आपको नसीहत क्या है बोले तो, देखिए, शैतानियत को ख़त्म करो, कुफ्र शिर्क से तौबा करो, आ जाओ इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ। ये हमारे मारने या लकड़ी उठाकर आपको डराने, तो इस वजह से नहीं, या आप पे सख्ती करते हैं, जुल्म करते हैं, ऐसा नहीं।
آپ کے دل سے خود آپ بولنا اسلام کے بارے میں سمجھیے آپ اسلام کسے بولتے ہیں امن شانتی سلامتی رحمت سکون اطمینان کا نام اسلام ہے دنیا میں ہر چیز مسلمان ہے وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور دوسری آیت میں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ہر چیز اللہ کی تسبیح اللہ کے حمد و ثنا بیان کرتی ہے ٹھیک ہے نا تو جب ہر چیز اللہ کے تابع ہے سمجھے ہر چیز مسلمان ہے تو پھر ہم کیوں کفر اور شرک کو پسند کریں بولیے اس کو ختم کر دینا اس کو چھوڑ دینا کفر اور شرک کو مسلمان کسے بولتے ہیں جو اللہ اس کے رسول کی مان جائے اللہ اس کے رسول کی بات آ گئی تو اس کے سامنے سلنڈر ہو جانا سمجھے اسلام پر عمل کرنے والے کو مسلمان کہتے ہیں ٹھیک ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربی اجر ثواب اللہ کے پاس ہے وہ نیکوکار ہے اچھا کام کرتا ہے کل قیامت کے دن کوئی خوف کوئی رنج کوئی پریشانی اسے نہیں ہوتی اللہ کے یہاں بھی تو اس لیے آپ کیا مسلمان ہونا نہیں چاہتے جی اچھا تیسری بات مسلمان ہو گئے تو اس کی فضیلت کیا ہے دیکھیے جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو جنم دیتی ہے کوئی اس کا گناہ نہیں ہوتا ایسے ہی آپ کفر سے شرک سے شیطان سے توبہ کر کے آپ جنوں کی نیک مخلوق میں یا فرشتوں کے مخلوق میں شامل ہو جائیں گے کوشش کریں گے تو پورے گناہ آپ کے اللہ پاک معاف کر دیتا ہے جیسے ایک معصوم بچے کے گناہ کچھ نہیں ہوتے اب آپ بھی اسلام میں داخل ہو گئے تو آپ کا بھی کوئی گناہ نہیں کیوں قرآن کہتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات سیئات کو گناہوں کو برائیوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دیتا ہے اور دوسری آیت ہے ان الحسنات یذہبن السیئات نیکیاں برائیوں کو دھو دیتی ہیں تو اس لیے کہ آپ اسلام قبول کر کے مسلمان ہو کر اللہ سے توبہ کر کے استغفار کر کے کہ آپ اللہ کے مقدس مقام خانہ کعبہ نبیوں کی پاک سرزمین مکہ مکرمہ کی تو کیا آپ وہاں جانا پسند نہیں کریں گے جی بس ہاں تو اب انڈیا میں آپ کو رہنے کا کوئی حق نہیں ہے جی اور آپ کو شیطان بن کے رہنے کی اجازت نہیں ہے جی اور اس کے علاوہ کفر اور شرک سے آپ کو توبہ کرنا ہے جی اب آپ کو مکہ مکرمہ جانے کے لیے آپ کا ویزا آپ کا ٹکٹ سمجھے اور آپ کا پاسپورٹ ایک ہی ہے وہ ہے پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کوئی معبود نہیں ہے اللہ ہی سچا حقیقی برحق معبود ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی حقیقی سچا برحق معبود نہیں ہے اللہ ہی ہے معبود اور اس بات کی بھی میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں ماشاءاللہ ابھی آپ مسلمان ہو گئے شہادتین کا اقرار بھی کر لیے اور کلمہ طیبہ بھی پڑھ لیے یہی آپ کا پاسپورٹ آپ کا ویزا آپ کا ٹکٹ اب آپ سعودی کو جا سکتے انشاءاللہ تو کیا آپ ہوا بن کے جائیں گے یا پرندے بن کے جائیں گے یا سمندر کی مچھلی بن کے سمندروں میں سے سمندر میں چلے جائیں گے تینوں میں سے کیا بنیں گے آپ ہوا بن کے جائیں ماشاءاللہ الحمدللہ تو انشاءاللہ آپ کو بھیج دیں گے ہم
थोड़ी ही देर में, हाँ इंशाअल्लाह। तो आप हमें थोड़ा लिख कर दे सकते हैं जी, माफ़ीनामा और इकरारनामा, ठीक है, थोड़ा लिख के दे देंगे। एक नोटबुक है तो उठा लियो, एक पेन है तो ला को दियो। अच्छा, आपका नाम शब्बीर रखेंगे या बदलाएंगे? वो चलते शब्बीर है, माशाल्लाह। अब आपका 180 पर 5वां नंबर, 100, 80 पर 5। हाँ, मक्के मुकर्रमा जाएंगे तो वहाँ जाने के बाद सबसे पहले उम्रा करने की कोशिश करो। जी हज के मौसम में हज करने की कोशिश करो। जी कुरान सीखो, पढ़ो, दूसरों को सिखाओ, जी कुरान को आम करो। उसके बाद नमाज सीखो, सुन्नत तरीके से नबी जैसा नमाज पढ़ते थे वैसा। सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जैसे मुझे नमाज पढ़ते हुए तुमने देखा वैसी नमाज पढ़ो। तो सुन्नत के बराबर आप नमाज पढ़ो, दूसरों को भी नमाज की दावत दो। इसी तरह तौहीद, अल्लाह को एक मानना, शिर्क कुफ्र के काम नहीं करना, पक्की तौहीद पर पक्के मुवाहिद बनकर ज़िंदगी गुजारना, आप ये काम करेंगे आप। और वहाँ जाने के बाद तारुफ कराओ। आपसे पहले 180 पहुँचा जा चुके हैं, अब तुम्हारा नंबर 180 पर 5वां। अब तक इतने काफिर शैताना जिन्ना सब मुसलमान हुए, तो आप भी जाके उनसे मुलाकात करो। मस्जिदुल जिन में जाओ, सब मस्जिदुल जिन को जाते हैं कलमा पढ़ने के बाद। यहाँ से जो हमारे पास कलमा पढ़ते, आप भी जाओ उनके साथ, खुशी से रहो इंशाअल्लाह, ठीक है। अच्छा, और कुछ आपसे हमारी दरख्वास्त है, हमारी तरफ से आपको कुछ ज़्यादती हुई है या तकलीफ़ हुई है तो हम माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। और इसके बाद अल्लाह की कसम खाए आप किसी भी औरत के जिस्म में या किसी मर्द के जिस्म में, बल्कि इंसान की मखलूक में आप नहीं आना। आप जाओ अल्लाह के नेक बंदे बन के वहाँ ज़िंदगी गुजारो मक्के मुकर्रमा की, ठीक है। और कोई बात है? नहीं, आपकी कोई बात है क्या भाई? ठीक है, थोड़ा लिख कर दे दीजिए, लीजिए शब्बीर भाई, लीजिए नोटबुक है। इंग्लिश में लिखते हैं, उर्दू में कैसा लिखते हैं जी? लिखिए। जी मेरा हाथ सीधा करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन उरीदु इल्लल इस्लाह मस्ततअत, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा अंता शाफी ला शिफाअ इल्ला शिफाउक शिफाअन ला युगादिरु सक़मा। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वयस्सिर ली अमरी वयस्सिर ली अमरी। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला। हाँ देखिए, देखिए ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखिए। ये थोड़ा पास करो, पूरा लिख डालने पर एकदम